जय हिंद साथियों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं 18 जुलाई 2021। आज का दिन 18 जुलाई को हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। पहली वो महत्वपूर्ण घटना थी ब्रिटिश अधिकारी जॉन विल्सन ने बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की। आधुनिक समय में जो मुंबई है उसको पहले बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की 18 जुलाई 1857 में। 18 जुलाई 1857 को ब्रिटिश अधिकारी जॉन विल्सन ने बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में इसका 1996 में इसका नाम आज़ादी के पश्चात 1996 में इसका नाम बदल करके मुंबई विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका वर्तमान नाम है मुंबई विश्वविद्यालय। मौजूदा समय में इसमें 60 से ज़्यादा विभाग हैं और 800 से ज़्यादा कॉलेज इससे संबद्ध हैं, जो इसे मान्यता प्राप्त हैं। 800 से ज़्यादा कॉलेज हैं इस विश्वविद्यालय में, 60 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिली मंजूरी। आप सब लोग, जैसा कि हम सब लोग ने हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि भारत जब हमारा देश जब गुलाम था तो भारत में जो भी शासन चलाई जाती थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जो ब्रिटिश क्राउन था उसके संरक्षण में ही चलती थी। अगर भारत में कुछ नियम बनाना होता था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से वो नियम वहाँ पे पास होता था, फिर आके यहाँ पे लागू होता था। तो जो गवर्नर जनरल होते थे वो यहाँ पे लाके उसको लागू करवाते थे अपने संबंधित अधिकारियों से। तो ये बहुत बड़ा क्रम है। अगर हम भारतीय इतिहास को देखेंगे 1600 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय से लेकर के 1947 तक जब हम देखेंगे, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। एक्चुअली दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 26 जनवरी जो हमारा संविधान लागू हुआ, 1947 जो हमारे देश को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947। इसके पहले बहुत सारे एक्ट आए जब भारतीयों ने विरोध किया। गांधी जी ने एक बार जब डोमिनियन स्टेट की मांग करी थी, उसके बाद से वो मांग को ठुकरा दिया इन्होंने। फिर उसके बाद से और सारे भारत माँ के वीर सपूतों ने और भी क्रांतिकारियों ने अपने समय पे अपनी अपनी मांगे रखी। बहुत सारे मिशन भारत में आए, बहुत सारे सुधार हुए। उसके बाद जो ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, ये बात है आपका उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ये बात है 15 मार्च 1946 की। 15 मार्च 1946 की ये बात है। उस समय में क्या था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने संविधान के एक प्रस्ताव को माना। क्लीमेंट एटली कौन थे? ब्रिटेन के लेबर पार्टी के ये कैंडिडेट थे। इन्होंने बोला था जब चुनाव हो रहा था उस टाइम इन्होंने बोलते कि अगर मैं जीत गया तो इंडिया को आज़ाद कर दूंगा और इंडिया चाहे तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में रहे या फिर उससे भी मुक्त हो सकता है। तो क्लीमेंट एटली साहब ने वादा किया था कि जैसे अगर मैं जीत गया तो भारत को आज़ाद कर दूंगा। इन्होंने अपना वादा निभाया भी। जैसे ये जीते तो वहाँ से उन्होंने अपने मंडल को भेजा, इंडिया में जाओ जी और संविधान की, इंडियन लोगों की मदद करो संविधान बनाने में। तो लिन लिथगो थे जो उस टाइम में हमारे गवर्नर थे, उन्होंने ऐसा कहा कि जी सर देखो, जो भारत का संविधान है ना उसमें मुख्यतः भारतीय लोग ही होने चाहिए। तब संविधान सभा की बैठकें होने शुरू हो गई थी। तो हर एक जो भी निर्वाचन क्षेत्र था वहाँ से एक एक प्रत्याशी, जनता के प्रतिनिधि आए। तो ये बहुत ही लेंदी बात है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अपने संविधान की जर्नी की एक मैं वीडियो बना दूंगा। ये मैं सिर्फ आप लोगों को ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट समझाने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास है, ठीक है। उसके बाद से 15 मार्च 1946 को इन्होंने बोला कि क्लीमेंट एटली साहब ने बोला कि भारत का जो संविधान है भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया, ठीक है। और उसके पहले जब ये भारत की जब ये हो गया कि जी
अब तो देश आज़ाद हो जाएगा। तो उस टाइम पे फिर क्या हो गया, पाकिस्तान एक सेपरेट अलग देश पाकिस्तान का भी मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू कर दिया। तो ये क्या था, धर्म के आधार पे था, धर्म के आधार पे ये था। जो मुसलमान लोग पाकिस्तान चले जाएं, हिंदू लोग इंडिया में रह जाएं। तो गांधी ने उस टाइम पे भी बोला था कि जो मुसलमान इंडिया में रहना चाहता है और रहें, और जो हिंदू जाना चाहते हैं वो जाएं। तो ये हो गया कि ये एक अलग देश की मांग उस टाइम पे जिन्ना ने रखी थी। और उस पर मुहर कब लग गई, 18 जुलाई 1947 को। जी अब तो भारत का विभाजन हो करके रहेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से ही। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको मंजूरी दे दिया क्लीमेंट एटली साहब ने, और उसी दिन फिर ये हो गया जी अब तो संविधान बनेगा और भारत आज़ाद हो जाएगा। तो उसके पहले इन्होंने फिर बंटवारा करके अपना अलग अलग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेल्सन मंडेला को जेल में बिताने पड़े उम्र के 3 दशक। करीब करीब 30 साल तक ये जेल में रहे नेल्सन मंडेला साहब। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी हमारे देश में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को समय समय पर अलग अलग कंट्रियों ने भी इनको बहुत ही अप्रिशिएट किया। नेल्सन मंडेला का जन्म आज ही के दिन 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुआ था। ईस्टर्न केप में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रंग भेद के खिलाफ, जो कलर का एक, उस टाइम पे जब अंग्रेज थे तो यहाँ पे काले और गोरे का बहुत भेद चलता था। काले लोग जी अलग, गोरे लोग अलग। चमड़ी का जो था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भेदभाव होता था। ब्लैक लोग हर जगह नहीं जा सकते थे। श्वेत और अश्वेत बहुत हाई, बहुत पीक पे था उस टाइम पे। तो इन्होंने देखा कि जी ऐसे करेंगे तो हमारे साथ तो भेदभाव है, नस्ली भेदभाव है। इन्होंने बहुत लंबी जंग लड़ी थी अपने जीवन में, कई बार जेल आए गए। 1964 में इनको राजद्रोह के मामले में उम्र कैद कर दिया गया था। राजद्रोह क्यों लगा, इन्होंने नस्ली भेदभाव के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। अंग्रेजों ने इनको बोला जी ये तो राजद्रोह है, तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, तो इनको जेल में डाल दिया। बाद में इनको रिहा करना पड़ा उन्हें। 1990 में इनको जेल से रिहा हो गए, फिर ये बाहर आए। 1990 में बाहर आने के बाद फिर से इन्होंने क्या किया, आंदोलन को और तेज़ कर दिया। रंग का जो भेदभाव था उसके आंदोलन को और तेज़ कर दिया। आंदोलन तेज़ बढ़ी, दुनिया को पता चला। 1993 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ी उपाधि है अपने आप में, बहुत कम लोगों को मिलता है। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1994 में इन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो जीत गए, इनकी पार्टी को जीत मिली और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। भारत ने भी इनके सम्मान में, दिल्ली में एक रोड है मंडेला रोड, नेल्सन मंडेला रोड का नाम कर दिया, इनके नाम पे रोड है। आप जेएनयू के एरिया में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये रोड। ये थी नेल्सन मंडेला की बारे में कुछ बातें। 5 दिसंबर 2013 को इनका निधन हो गया। दिसंबर 2013 को निधन हो गया। गांधी से ये बहुत प्रभावित थे मंडेला साहब। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इन सारे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया, इनमें से आप किसी और इन्फॉर्मेशन पे और डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि सारे आपके कमेंट्स पे मैं वीडियो बनाऊं, बट जो सबसे आप लोगों का सबसे फेवरेट होगा उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन आप अपने और फ्रेंड्स और फैमिली तक भी पहुँचाइए ताकि दुनिया को और देश को जानने का आपको एक मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।